अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल एक नई ख़बर के साथ। सैलाब की वजह से जो तबाही, बर्बादी, हलाकतें, बल्कि ऐसे क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर हैं जिसको इंसान देख नहीं पाता। इंसान का दिल जो है वो दुखी हो जाता है, आँखों से जो है वो आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे मनाज़िर जो है अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है बहुत आम है, वायरल है। उसमें 5 दोस्त जो हैं वो कोहिस्तान के इलाके से उनका ताल्लुक़ है और वो दरिया के दरमियान एक पत्थर के ऊपर खड़े होके ज़िंदा रहने की कोशिश में थे कि उनको ज़िंदगी मिल जाए। वो मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई हुकूमती इदारा, कोई रेस्क्यू टीम, कोई हेलीकॉप्टर उनकी मदद को ना पहुंचा। बल्कि गांव के लोगों ने कोशिश की, रस्सियां फेंकी कि उसके ज़रिए किसी तरह इनको बचाया जाए, लेकिन वो पांचों दोस्त जो हैं वो सैलाब की लहरों में बह के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। हालांकि वो भी ज़िंदगी के तलबगार थे। क्या हुकूमत जो है उनकी मदद नहीं कर सकती थी? क्या सूबाई हुकूमत के नज़दीक इन 5 ज़िंदगियों की कोई अहमियत नहीं थी? सूबाई हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर होते हैं और रेस्क्यू के इदारे हैं। क्या इन 5 दोस्तों की जान को नहीं बचाया जा सकता था? शायद मुमकिन हो कि उनके नज़दीक इन 5 ज़िंदगियों की कोई अहमियत ना हो, लेकिन जिस घर के ये 5 चश्मो चराग दरिया की लहरों में बह गए, उन घर में आज मातम बरपा है। ये जो सैलाब आया हुआ है, इसकी तबाहकारियाँ 2010 के सैलाब से ज़्यादा हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी मर गए हैं। इसके अलावा इंसान जो हैं इसमें जहाँ हुए हैं, घर गिर गए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। तो हर तरफ तबाही तबाही मची हुई है। सूबाई हुकूमतों ने अब सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से कुछ होश के नाखुन लिए हैं और लोगों की मदद का काम शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए की इमदाद जो है पाकिस्तान के कशकोल में डाल दी गई है। अब देखते हैं कि क्या ये इमदाद वाकई ही गरीब आवाम तक पहुंच पाएगी या सिर्फ अमीर या अमूर ममलिकत चलाने वाले जो लोग हैं उनके ऐलानात तक ही महदूद होगी। 2010 में जो सैलाब आया था, उस सैलाब में सैलाबों की रोकथाम के लिए कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारी किसी हुकूमत ने भी उन रिकमेंडेशन पे अमल नहीं किया और ये तमाम जो तबाहकारियाँ हो रही हैं बिल्कुल उसी पैटर्न और उन्हीं जगहों पे हो रही हैं। हुकूमत ने कोई भी हिफाजती इक़दामात इस हवाले से नहीं किए। हुकूमत को चाहिए कि वो इन सैलाब की तबाहकारियों को रोकने के लिए, जहां पानी की पहले ही पाकिस्तान कमी का शिकार है, हमारे पास पानी फसलों को देने के लिए नहीं है, वहाँ हुकूमत को चाहिए कि ये जो सैलाब आया हुआ है बारिश की वजह से, इस पानी को महफूज किया जा सके। जो दूसरे ममालिक हैं, बैरूनी ममालिक, वो इस पानी के लिए छोटे छोटे डैम बनाते हैं और बड़े बड़े डैम भी बनाते हैं। 1987 में कालाबाग डैम जो है उसके हवाले से कोशिश की गई कि एक डैम होना चाहिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, जिससे 3600 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात भी पूरी हो सकती हैं। तो इस डैम को बनाना चाहिए, लेकिन इस हवाले से भी पाकिस्तानी कौम ने उसी तरह इस डैम को भी सियासत की नज़र कर दिया। KPK वालों ने कहा कि इस डैम से नौशहरा डूब जाएगा, सिंध वालों ने कहा कि इस डैम से हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। हालांकि किसी को पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं थी कि इस डैम से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। क्या 3600 मेगावाट जो बिजली पैदा होनी थी उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत मामूली सी थी। अगर वो डैम बन जाता तो आज हमारे बिजली के बिल जो हैं या बिजली के यूनिट की जो कीमत है वो इस कदर ज़्यादा ना होती। इस डैम से फसलों को जो पानी मिलना था, उससे मुल्क में अनाज की जो किल्लत है वो दूर हो पाती। इस डैम से तकरीबन 20 बिलियन रुपीज़ जो हैं पर ईयर उसकी हमें बचत होती। लेकिन हमारे जो अकाम बाला हैं, जो हुकूमतें हैं, उन्होंने इस डैम पर सियासत करनी थी कि कालाबाग डैम जो है इसको ना बनाया जाए। राजा परवेज़ अशरफ जो उनकी आप काबिलियत से वाकिफ़ हैं और आजकल वो नियाग्रा फॉल कनाडा की सैर कर रहे हैं, उन्होंने इस डैम को बनाने की जो एक समरी थी उसको कैंसिल कर दिया था कि ये डैम नहीं बन सकता इख्तिलाफ़ात की वजह से। हालांकि कौमें और सूबे मुल्की मफादात के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, ताकि ये मुल्क के लिए डैम की ज़रूरत थी
तो आज भी हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम लोग जो हैं बैठ के, क्योंकि हुकूमत में 12 इस वक्त जमातें हैं, यानी आप कह लें अक्सरियत, और एक तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, तो इन सब को बैठ के कालाबाग डैम के हवाले से पेशरफ्त करनी चाहिए ताकि सैलाब जैसी संगीन जो है तबाहकारियाँ उनसे बचा जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस तबाहकारियों से एक तो लोगों की मदद करेगी और दूसरा सबक हासिल करेगी ताकि आने वाले वक्त में ऐसी मज़ीद आफात से बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।